गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2. एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ स्पीड v. It describes a semicircular path and comes out of the field. The final speed of the electron is. ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं. ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड कितना है v है. एंड लेट्स सपोज यहाँ पे सब जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो हम अंदर की तरफ बना रहे हैं. ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये है अपना इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब यहाँ पे सब जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विच इज डाउनवर्ड. अब यहाँ पे इसके साथ हो क्या रहा होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, कि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ये हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो देखिए ये इसकी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी. फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक ऐसे लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द वेलोसिटी. यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी ऐसा और फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी ऐसी, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे मैम, देखिए ये यहाँ पे कर लीजिए आप, है ना, ये अपना दिस इज माय लेफ्ट हैंड. अब देखिए ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, देखिए फोर्स ऐसा. यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मिडिल फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए ऐसा, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन करेक्ट है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोर्स, वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड वापस है, यानी फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी एंड फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब ये पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल ऐसा जाना चाहता है. इस छोटे से पॉइंट की बात करें, पार्टिकल ऐसा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा जाना चाहता है. तो क्या हम कह सकते हैं कि फोर्स एंड वेलोसिटी या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर वर्क डन निकालें, अगर इसका वर्क डन निकालें तो वर्क डन इज इक्वल होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट. तो एफ डॉट डी एक्स. अब मुझे बताइए एफ डॉट डी एक्स जो है, एफ डी एक्स कॉस होगा. अब एंगल कितना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. ठीक है, तो दैट इज कॉस 90, कॉस 90 इज 0, तो है वर्क डन इज 0. तो चेंज इन वर्क डन अगर 0 आया तो मुझे बताइए चेंज इन, अभी इसके पास वेलोसिटी तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना आएगा, 0, करेक्ट. अब वर्क डन चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, तो जिस वेलोसिटी से वो अंदर गया था उसी वेलोसिटी से उसको बाहर आ जाना चाहिए, हेंस वेलोसिटी इज सेम. अब आप कहेंगे तो देखिए यहाँ पे एक 4.3 में आपको एक टॉपिक है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी पढ़ लेते हैं. इन केस ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी चार्ज का, जैसे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन केस ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पे एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है. ओके, द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. मैग्नेटिक फोर्स का क्या मतलब है, यही, ये देखिए एफ, आप जानते हैं ना फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है. तो v क्रॉस b अगर करेंगे तो ये v और ये b, तो v क्रॉस b, तो थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो यही फोर्स को क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बोला गया है. तो मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी यहाँ पे द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल. बिल्कुल सही है, देखिए 90 डिग्री बना ही रहा है. अगर ऐसा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, नो वर्क इज डन एंड नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. ठीक है, तो हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.